नमस्कार कक्षा 9वीं वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना हिंदी विषय का वार्षिक परीक्षा पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का पूर्णांक 75 अंक और समय 3 घंटे होने वाला है। इस पेपर में कुल 23 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। आप सभी को इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो समस्त कक्षा 9वीं वाले प्रिय छात्रों, आप सभी इस पेपर को पूरा याद कर लेवे। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा ताकि आपको आसानी होगी प्रश्नों के उत्तर देने में। तो इस पेपर का आपका पहला प्रश्न दिया जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर आप सभी को लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। तो हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है, यह आपको बताकर लिखना है। तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना होगा द वाला रामचरितमानस। रामचरितमानस हमारा हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। दूसरा आपका दिया है काव्य के वेद माने गए हैं। तो काव्य के कितने वेद माने गए हैं, यह आपको दूसरे में बताकर लिखना है। तो दूसरे में आपको सही उत्तर लिखना होगा अ वाला 2। काव्य के 2 वेद माने गए हैं। तीसरा आपका दिया है कबीर दास की रचना है। तो कबीर दास की रचना कौन सी है, यह आपको बताकर लिखना है। तो तीसरे में आपको सही उत्तर लिखना होगा ब वाला बीजक। बीजक आपको तीसरे का सही उत्तर लिखना है। और चौथा आपका दिया है कांजी होश का चौकीदार लालटेन लेकर आता था। तो कांजी होश का चौकीदार लालटेन लेकर क्या करने के लिए आता था, यह आपको चौथे में बताकर लिखना है। तो चौथे में आपको सही उत्तर लिखना होगा स वाला हाजिरी लेने। हाजिरी लेने आता था। पांचवा आपका दिया है इस जल पल्ले में पाठ की विधा है। तो इस जल पल्ले में पाठ की विधा कैसी है, यह आपको 5वें में बताकर लिखना है। तो 5वें में आपको सही उत्तर लिखना होगा ब वाला रिपोर्टाज। रिपोर्टाज आपको लिखना होगा 5वीं का सही उत्तर। छठा आपका दिया है एकांकी में अंक होता है। तो एकांकी में कितने अंक होते, यह आपको छठे में बताकर लिखना है। तो छठे में आपको सही उत्तर लिखना होगा अ वाला 1। एकांकी में सिर्फ 1 अंक होता है। तो इस प्रकार से 6 नंबर आपके सही विकल्प के कंप्लीट हो जाएंगे। ध्यानपूर्वक आप सभी इस पेपर को पूरा पढ़ लेवे। अब आप सभी देख लीजिएगा दूसरा प्रश्न, जिसमें रिक्त स्थानों में सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। इनके उत्तर देखने से पहले आप सभी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ ही आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो आपका पहला दिया है किसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है। तो किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है, यह आपको बताकर लिखना है। तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना होगा भक्ति काल। भक्ति काल आपको पहले का सही उत्तर लिखना है, ठीक है। और दूसरा आपका दिया है मेरे नाना पक्के माने जाते हैं। तो दूसरे में आपको सही उत्तर लिखना होगा साहब। साहब आपको दूसरे का सही उत्तर लिखना है। तीसरा आपका दिया है रामचरितमानस कैसा काव्य है। तो तीसरी में आपको सही उत्तर लिखना होगा महाकाव्य। रामचरितमानस एक महाकाव्य है। चौथा आपका दिया है मात्रिक छंद में किसकी गणना की जाती है। तो चौथे में आपको सही उत्तर लिखना होगा मात्राओं की। किसकी? मात्राओं की गणना की जाती है। पांचवा आपका दिया है वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं क्या कहलाते हैं। तो 5वें में आपको सही उत्तर लिखना होगा उपसर्ग। उपसर्ग कहलाते हैं क्या? उपसर्ग कहलाते हैं। ओके। और छठा आपका दिया है करुण रस का स्थायी भाव होता है।
तो आप सभी को करुण रस का स्थायी भाव बता के लिखना होगा। तो छेटी में आपको सही उत्तर लिखना है शोक। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ठीक है, अब आप सभी देख लीजिएगा तीसरा प्रश्न, जिसमें सही जोड़ी मिलाकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की आने वाले हैं। आप सभी को स्तंभ आ से स्तंभ बा का मिलान करना है। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लीजिएगा लासा की ओर। तो इसमें आपको लिखना होगा रावल सांकृत्यायन। माखन लाल चतुर्वेदी में लिखना होगा एक भारतीय आत्मा। रस के अंग में आपको लिखना होगा 4। रचना के आधार पर वाक्य में आपको लिखना होगा 3। पंचवटी में आपको लिखना होगा खंड काव्य। घर का नौकर में आपको लिखना होगा रतन। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा चौथा प्रश्न, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है रसकान किसके अनन्य भक्त थे। तो पहले का उत्तर आप सभी लिख लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा श्री कृष्ण। श्री कृष्ण आपको पहले का सही उत्तर लिखना होगा। और दूसरा आपका दिया है साहित्यिक पुर के किसे कहा गया है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा, लिख लीजिएगा मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद आपको लिखना होगा दूसरे का सही उत्तर। तीसरा आपका दिया है समास कितने प्रकार के होते हैं। तो तीसरे में आपको लिखना होगा समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने? 6। ठीक है, 6 आपको लिखना होगा। और चौथा आपका दिया है जहां काव्य का आधार शब्द होता है वह कौन सा अलंकार होता है। तो चौथे में आपको लिखना होगा शब्द अलंकार। लिख लीजिएगा शब्द अलंकार आपको लिखना होगा इसका सही उत्तर चौथे का। ठीक है, पांचवा आपका दिया है लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है। तो पांचवे में आप सभी को लिखना होगा लोकोक्ति। लोकोक्ति, ठीक है, या फिर कहावत। कहावत, ठीक है। और छठा आपका दिया है शादी के बाद लेखिका मृदुला गर्ग कहां रहने लगी। तो छठे का उत्तर आप सभी लिख लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा बिहार के एक कस्बे डायमिया नगर में रहने लगी। लिख लीजिएगा बिहार के एक कस्बे, बिहार के एक कस्बे जिसका नाम है डायमिया नगर में रहने लगे। ठीक है, ये आपको लिखना होगा बिहार के एक कस्बे डायमिया नगर में रहने लगी। ओके, और पांचवा प्रश्न आपका दिया जिसमें निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य छांट कर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति प्रेमी कवि थे। तो बिल्कुल थे, आपका पहला सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है। तो बिल्कुल नहीं होती है, सीमित होती है, असत्य हो जाएगा। और तीसरा आपका दिया है लॉरेंस को कबूतर से प्रेम था। तो बिल्कुल नहीं था, असत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं। तो बिल्कुल कहते हैं, चौथा आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है विभीषिका से तात्पर्य भयंकरता से है। तो बिल्कुल है, आपका सत्य हो जाएगा। और छठा आपका दिया है रामस्वरूप की पत्नी का नाम प्रेमा था। तो बिल्कुल था, सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब आप सभी देख लीजिएगा 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न। देखो ऐसा है, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। उससे पहले आप सभी प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा। तो आपका छठा प्रश्न दिया है छायावाद की कोई 2 विशेषता आपको लिखना होगा। और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को पद्य साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है, नाम आपको लिखना होगा। और 7वें प्रश्न में आप सभी को सुमित्रा नंदन पंत अथवा माखन लाल चतुर्वेदी के भाव सौंदर्य की प्रमुख 2 विशेषताएं आपको लिखना है।
आठवां प्रश्न आपका दिया है, कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? इसके बारे में आपको बता के लिखना होगा और आपको यहाँ पर अतवा प्रश्न दिया गया है, ठीक है। और 9वां प्रश्न आप सभी यहां से पढ़ लीजिएगा। 9वें के बाद आप सभी को यहां पर 10वां प्रश्न दिया है, जिसमें छंद की परिभाषा आपको लिखना होगा एंड आपको छंद के प्रकारों के नाम भी लिखना है। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को रस किसे कहते, रस के अंगों के नाम आपको लिखना है। 11वें प्रश्न में आप सभी को अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखना होगा उदाहरण सहित। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को महाकाव्य और खंडिकाव्य में कोई दो अंतर बता के लिखना है। और 12वें प्रश्न में आप सभी को एकांकी विधा की कोई दो विशेषताएं आपको लिखना होगा। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को कहानी और उपन्यास में कोई दो अंतर बता के लिखना है। 13वें प्रश्न में आप सभी को मुंशी प्रेमचंद अथवा महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं आपको लिखना होगा। और 14वें प्रश्न में आप सभी को किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया, इसके बारे में आपको लिखना है। और 8वां प्रश्न आपको यहां पर दिया गया है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। और 15वां प्रश्न आपका दिया, ठीक है। 15वें के बाद 16वें प्रश्न में आप सभी को संधि एवं समास में कोई दो अंतर बताकर आपको लिखना होगा। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को निपात शब्द किसे कहते हैं उदाहरण सहित आपको लिखना होगा। और 17वां प्रश्न आपको यहां पर दिया गया है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। और 18वें प्रश्न में आप सभी को निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ आपको लिखना है। सबसे पहले आपको परीक्षा में संदर्भ लिखना होगा, संदर्भ के बाद आपको प्रसंग लिखना होगा, प्रसंग के बाद आपको लास्ट में भावार्थ लिखना है, ठीक है। तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे। और 8वें वाले प्रश्न में भी आपको सेम वही करना है जैसे कि हमने आपको ऊपर वाले प्रश्न में आपको समझाया है। 19वें प्रश्न में आप सभी को यहां पर एक गद्यांश दिया गया है जिसको आपको पढ़ लेना है। पढ़ने की बात इसमें आपको संदर्भ प्रसंग और वाक्य करके लिखना है, ठीक है। तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे। और 20वें प्रश्न में आप सभी को जल है तो कल है विषय पर अनुच्छेद आपको लिखना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को वार्षिक परीक्षा की तैयारी पर पिताजी से किए गए संवाद को आपको लिखना है। और 21वें प्रश्न में आप सभी को निम्नलिखित अपठित गद्यांश अथवा काव्यांश को पढ़कर इसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। देखो ऐसा है, सबसे पहले आपको इस अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लेना है, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दे। तो पहले में आपको इस गद्यांश का शीर्षक बता के लिखना होगा, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना होगा मानव जीवन में मनोरंजन का महत्व। और दूसरा आपका दिया है मानव जीवन के लिए मनोरंजन क्यों आवश्यक है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और तीसरे प्रश्न में आप सभी को इस गद्यांश का सार आपको निकाल कर लिखना है। तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे। और इसके 8वें वाले प्रश्न में आपको यहां पर एक काव्यांश दिया है, इस काव्यांश को पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आप सभी पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दे। तो देखो ऐसा है, पहले में आपको इस काव्यांश का शीर्षक बता के लिखना होगा, दूसरे में आपको समय किसका मित्र है इसके बारे में आपको लिखना है, और तीसरे में आपको इस काव्यांश का भाव या फिर कह सकते हैं भावार्थ आपको लिखना है। तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे। और 22वें प्रश्न में आप सभी को अपने विद्यालय के प्राचार्य जी को शाला शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र या फिर कह सकते हैं प्रार्थना पत्र आपको लिखना है, ठीक है। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को प्रातःकालीन सैर के लाभ बताते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखना होगा। और 23वें प्रश्न में आप सभी को किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित एक निबंध आपको लिखना है, ओके। तो इस प्रकार से यह हमारा कक्षा 9वीं का हिंदी का वार्षिक परीक्षा पेपर हो जाएगा कंप्लीट। अब मैं आप सभी को इस पेपर का संपूर्ण उत्तर बता देता हूं।
अब आप सभी इस पेपर का संपूर्ण उत्तर यहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका छठे प्रश्न का उत्तर आपको दिया पहले का एंड इसके अतवे का। ओके, थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा यहां पर सातवें प्रश्न का पहले का उत्तर और इसके अतवे का उत्तर। ओके, और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहां पर मिल जाएगा आठवें प्रश्न का उत्तर, पहले का उत्तर आपको मिल जाएगा एंड इसके अतवे का उत्तर आपको यहां से मिल जाएगा। ओके, और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को नौवें प्रश्न का पहले का एंड इसके अतवे का उत्तर आपको यहां से मिल जाएगा। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 10वें प्रश्न का उत्तर आपको यहां से मिल जाएगा। 10वीं के बाद भाई साहब आप सभी यहां से देख लीजिएगा 11वें प्रश्न का उत्तर। ठीक है, 11वीं के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 12वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा। 12वीं के बाद आप सभी यहां पर देख लीजिएगा 13वें प्रश्न का उत्तर। 13वीं की बात थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 14वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा। 14वें के बाद आप सभी यहां से देख लीजिएगा 15वें प्रश्न का उत्तर। ठीक है, 15वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 16वें प्रश्न का उत्तर। 16वें के बाद आप सभी यहां से देख लीजिएगा 17वें प्रश्न का उत्तर। 17वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 18वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा। ठीक है, 18वें का पहले का एंड आपको 18वें का अतवे का। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 19वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा, जिसमें संदर्भ, प्रसंग और वाक्य आपको करके लिखना है और आप सभी को इसके अतवे का उत्तर भी यहां से मिल जाएगा। ओके, आप सभी यहां पर देख लीजिएगा 20वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें जल है तो कल है विषय पर इस प्रकार से आपको अनुच्छेद बनाकर लिखना है और आप सभी को मिल जाएगा 20वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। ठीक है, और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 21वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें आप सभी को एक अपठित गद्यांश दिया गया था, जिसमें 3 प्रश्न आपके पूछे गए थे। तो पहले का उत्तर आपको दिया, दूसरा और तीसरे का उत्तर आपको यहां पर दिया है। ठीक है, और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 21वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहां से मिल जाएगा पूरा का पूरा। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 22वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा, जिसमें शाला शुल्क मुक्ति हेतु तो आवेदन पत्र आपको लिखना होगा इस प्रकार से। प्रिय प्राचार्य, सादर प्रमाण और सादर प्रणाम, और सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका नाम लिखना होगा, कक्षा और विषय आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसको लिखने के बाद थोड़ा नीचे चलेंगे। नीचे चलने के बाद आपको धन्यवाद लिखना है, आपका विद्यार्थी लिखना होगा और आपको अपना नाम लिखना होगा, कक्षा का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है प्रार्थना पत्र। ठीक है, और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 22वें प्रश्न का अतवे का उत्तर, जिसमें आप सभी को एक पत्र लिखना होगा इस प्रकार से, प्रिय छोटे भाई, सादर नमस्कार। इस प्रकार से आपको एक पत्र लिखना होगा और नीचे आपको अपना नाम यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आप सभी को इस पेपर का संपूर्ण उत्तर बता दिया और 23वें प्रश्न का उत्तर स्वयं अपने किताब से देखकर पढ़ लेना है, क्योंकि उसमें किसी एक विषय पर आप सभी को रूपरेखा सहित निबंध लिखना है। ओके, तो मिलते अगले वीडियो में।